फैसला होया डिप्टी, तू भी याद रखियो काले कोटलिया, आज तू बोले और मैं बोलूंगा, तेरे बुए से आके बोलूंगा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर 4 अशरों तक राज करने वाले सुल्तान राही जैसा दूसरा अदाकार देखने को नहीं मिला। 500 से ज्यादा फिल्मों में काम करके आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले सुल्तान राही उरूज की जिस मेराज तक पहुंचे वो किसी और को नसीब ना हो सकी। कामयाबी के इस सफर में उन्हें दौलत और शोहरत छप्पड़ फाड़ के मिली। बैक वक्त कई कीमती गाड़ियों के मालिक सुल्तान राही ने इंडस्ट्री में आने के बाद किस तरह से मेहनत और मुशक्कत करके पहली गाड़ी खरीदी, ये कहानी सुनने से ताल्लुक रखती है जो हम सुनाएंगे आज इस वीडियो में। जन्नत और जहन्नम बन चुकी है और पासे बम ब्लास्ट हो रहे ने, ना कोई मस्जिद महफूज है ना कोई इमाम बारगाह, हर पासे गरीबों का खून डोल रहे हैं। सुल्तान राही उन अदाकारों में से ना थे जो आए और छा गए। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले और आने के बाद उन्होंने बहुत कष्ट उठाए। रावलपिंडी से वालिद की नाराजगी मोल लेके लाहौर किस्मत आजमाने आए, जहां खासे गैर मवाफिक हालात में जिंदगी गुजारना पड़ी। वालिदैन से मिलने पिंडी जाते तो वालिदैन ने अपना शौक, जिसे वो शौके फजूल गर्दानते, तर्क करके किसी जगह नौकरी करने को कहते, पर वो राजी ना होते। उन्हें अपने दिन फिरने का यकीन था। 1955 में एक स्टेज ड्रामे से करियर का आगाज किया। मौके की तलाश में फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाते रहते, जिससे छोटे मोटे किरदार मिलने की राह हमवार हुई। बागी उनकी पहली फिल्म थी। पीटीवी के साबिक प्रोड्यूसर और नामवर ब्रॉडकास्टर आरिफ वकार ने स्कूल के जमाने में ओपन एयर थिएटर में सुल्तान राही को एक ड्रामे में अदाकारी करते देखा था। उनके बकौल सुल्तान राही को उर्दू की उस ड्राइंग रूम कॉमेडी में देखने के बाद कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि दुरुस्त शीन काफ के साथ ऐसी जुबान बोलने वाला ये नौजवान एक रोज खून आलूद गंडासों और गोलियां उगलती कलाशन खोफों वाली जदालो वक्ताल से भरपूर पंजाबी फिल्मों का सुपरस्टार बनेगा। 60 की दिहाई के दौरान सुल्तान राही फिल्मों में काम करते रहे, लेकिन उन्हें इंडस्ट्री में कोई खास मकाम न मिल सका। इस सफर में उनकी हौसला शिकनी भी हुई। एक मारूफ प्रोड्यूसर ने ये तक कह दिया कि तुम अदाकार नहीं बन सकते। ये सुनकर सुल्तान राही का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत न हारी। वो फिल्मों में बतौर फाइटर दिखाई देने लगे, जिसकी मद में उन्हें मामूली मुआवजा मिला, लेकिन सब्रो शुक्र के साथ अपने सर्कल चलाते रहते। लाहौर आने के बाद वो एक कमरे में दीगर अदाकारों के साथ मिलकर रहते। उनके पास सवारी भी नहीं थी। उनके दोस्त और साबिक अदाकार ताज मुल्तानी उन्हें साइकिल पर स्टूडियो छोड़ने आया करते थे। कुछ अरसे तक फिल्मों में बतौर एक्स्ट्रा काम करने के बाद उन्हें फिल्मों में मामूली किरदार मिलने लगे। ये किरदार भले ही उनके करियर की तश्कील में मुआविन साबित ना हुए, अलबत्ता उन किरदारों से सुल्तान राही को अपने अंदर छुपा अदाकार बाहर लाने का मौका मिल गया। एक फिल्म में सुल्तान राही को मजहर शाह के बिलमुकाबिल काम करने का मौका मिला। सुल्तान राही न सिर्फ उनके मद्दाह बल्कि उनकी शख्सियत से भी मरूब थे। वो जब मजहर शाह के सामने आए तो पहले पहल वो काफी कंफ्यूज थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी कंफ्यूजन पर काबू पाते हुए पूरी तवज्जो और एतमाद के साथ अदाकारी की। जब सीन मुकम्मल हुआ तो मजहर शाह ने सुल्तान राही को गले लगाया और कहा कि सुल्तान, अब तुम्हें दुनिया की कोई ताकत अदाकार बनने से नहीं रोक सकती। फिल्मों में रोल करने की वजह से सुल्तान राही के मुआशी हालात करवट बदलने लगे। उनके पास टूटा मोटरसाइकिल था जो धक्का स्टार्ट था और कहीं भी बेवफाई कर जाता था। जब सुल्तान राही के पास पैसे आए तो उन्होंने भी गाड़ी लेने का फैसला किया। एक दिन शूटिंग से पहले लाहौर की मारूफ ऑटोमोबाइल मार्केट बिलालगंज गए, जहां उनकी नजर एक पुरानी गाड़ी पर पड़ी जो कबाड़िए के पास खड़ी थी। सुल्तान राही ने कबाड़िए से पूछा कि ये गाड़ी चलती है, जिस पर कबाड़िए ने जवाब दिया कि जिन पुर्जों पर गाड़ी चलती है वो ठीक है, अगर आपने खरीदनी है तो खरीद लें। ये चलती नहीं, दौड़ती है और रुकने का नाम नहीं लेती। गाड़ी की तारीफ सुनकर सुल्तान राही ने कीमत पूछी तो उन्हें 2000 बताई गई। ताहम बहस करके सौदा 1400 में तय पाया। कबाड़िए ने सुल्तान राही को गाड़ी में 1 गैलन पेट्रोल भी डलवा दिया और यूं सुल्तान राही अपनी मेहनत की कमाई से पहली गाड़ी खरीदने में कामयाब हो गए। सिर्फ रब दी जात जानती है जनाब, मौला ते बस खड़ा करना जानता है। मैं पूछना तू की जानना है? ओ मौला की गवाही मौला ही दे सकता है। ये मौला मां ने एक ही जम्मे। ओ मैं आप जब सुल्तान राही गाड़ी लेकर स्टूडियो पहुंचे तो उन्हें पता चला कि दुकानदार गाड़ी के बारे में सही कह रहा था। कार तो रुक गई मगर इंजन चलता रहा। सुल्तान राही ने गाड़ी से निकलकर गाड़ी का बोनट ऊपर किया और फिर इंजन बंद किया। गाड़ी जैसी भी थी सुल्तान राही ने पहली कमाई से ली थी और ये गाड़ी उनके लिए भगवान साबित हुई थी। चूंकि उस दौर में बहुत ही कम फनकारों के पास गाड़ी थी। उनकी गाड़ी के बारे में एक बार जाहिद अक्कासी, जिन्होंने उनकी किताब सुल्तान राही लिखी है, उन्होंने एक जगह मजाक में लिख दिया
कि सुल्तान राही के पास ऐसी कार है जिसके सिवाय हॉर्न के हर चीज बजती है। एक बार सुल्तान राही की गाड़ी उनसे इस कदर नाराज हो गई कि स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। कई मिन्नतों समाजतों के बावजूद जब वो स्टार्ट ना हुई तो सुल्तान राही ने अपने दोस्तों से धक्का लगाने का कहा, जिस पर एक दोस्त ने कहा गाड़ी के आगे बीन बजाइए, शायद बीन की आवाज सुनकर चल पड़े। जिस पर सुल्तान राही ने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया था कि तुम आज मेरी इस गाड़ी का मजाक उड़ा रहे हो सकता है कल ऐसा वक्त आए जब मेरे पास कई मॉडल्स की कारें हों। जब सुल्तान राही ने ये कहा शायद वो कबूलियत का वक्त था। उनकी ये बात कबूल हो गई और फिर चंद सालों में पूरी इंडस्ट्री ने देखा सुल्तान राही के पास उस दौर की कई कीमती कारें मौजूद थीं। चूंकि सुल्तान राही एक वक्त में मुतादिद फिल्मों की शूटिंग करते थे, इसलिए उनकी गाड़ियां उन्हें एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो पहुंचाने के काम आती थीं। उनके घर में मौजूद गाड़ियों को देखकर किसी शोरूम का गुमान होता था। बशीरा 1972 को बहुत पजीराई हासिल हुई। 1975 में वैशी जट की भरपूर कामयाबी से सुल्तान राही को बहुत शोहरत हासिल हुई, जिसे 1979 में फिल्म मौला जट की बेनजीर कामयाबी ने पर लगा दिए। इस फिल्म ने मकबूलियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मौला जट में सुल्तान राही का ये डायलॉग जुबान ज़द-ए-आम हुआ, मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मर सकता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से एक दफा उनकी सिक्योरिटी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब में मज़कूरा डायलॉग सुना दिया। मौला जट में मुस्तफा कुरैशी ने नूरी नद का यादगार किरदार किया। उनका ये डायलॉग बहुत मशहूर हुआ, नवाया सोनिया। इस फिल्म को रिलीज हुए 40 बरस हो चुके, लेकिन इसका जिक्र अब भी सुनने और पढ़ने को मिलता है। 12 अगस्त 1981 को उनकी 5 फिल्में शेर खान, साला साहब, चंद वरियाम, अत्थर पत्थर, मिलेगा जुल्म दा बदला रिलीज हुई। इसके बाद सुल्तान राही ने सैकड़ों फिल्मों में काम किया और मरते दम तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। मारूफ मुहक्किक अकील अब्बास जाफरी की इंसाइक्लोपीडिया पाकिस्तान क्रॉनिकल के मुताबिक सुल्तान राही ने मजमूई तौर पर 804 फिल्मों में काम किया, जिनमें 500 से ज्यादा फिल्में पंजाबी जुबान में और 160 फिल्में उर्दू जुबान में बनाई गई थीं, जबकि 50 से ज्यादा फिल्में डबल वर्जन थीं। उनमें से 430 फिल्में ऐसी थीं जिनका मरकजी किरदार सुल्तान राही ने अदा किया था। सुल्तान राही की मशहूर फिल्मों में बशीरा, शेर खान, मौला जट, साला साहब, चंद वरियाम, आखिरी जंग और शोले के नाम सरे फहरिस्त हैं। सुल्तान राही सेल्फ मेड एक्टर थे। वो घर से बिल्कुल खाली हाथ निकले थे। उन्होंने अपना आप मनमाने के लिए खूब मेहनत की। उन्हें अदाकारी के लिए जो भी प्लेटफॉर्म मिला वो उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्हें अपने किरदारों और मुआवजों से कोई दिलचस्पी न थी। उन्हें बस अदाकारी करने का जुनून था, जिसकी तकमील के लिए वो हर हद से गुजर जाने से भी दरेग नहीं करते थे। सुल्तान राही के कामयाब तरीन करियर पर घंटों बात की जा सकती है, सफाद के सफाद भरे जा सकते हैं, लेकिन उन्हें इस मकाम तक पहुंचने में कितना अरसा लगा, उन्होंने किन मुश्किलात का सामना किया, किस तरह से अपनी जात की नफी करके अपनी ख्वाहिशात को दबा के अदाकारी में आगे बढ़ने का फैसला वालिदैन की नाराजगी जैसा रिस्क लेके इंडस्ट्री में आए। चूँकि वो अपने काम से मुखलिस थे, उनके अंदर मेहनत करने का शौक था, लिहाजा कामयाबियों ने उनके कदम चूमे और यूं वो इंडस्ट्री के सुल्तान बन गए। अल्लाह पाक सुल्तान राही की लहद पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल करे, आमीन। पहली औरतें जिन्हें चौधरी बादशाह को सलाम करान दी गुस्ताखी की थी। 1.25 लाख मेरा आशिक है, अति अख नल देखा ते तेरा 1.25 लाख आशिक मार दिया।